हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी आप देख रहे हो कि मैं एक पेंटिंग जो बना रही हूँ, जो पहले से भी अपलोड करके रख रही हूँ मैं। और साथ में बहुत सारा कुछ बचा हुआ है, क्राफ्ट्स सारे आधे अधूरे हो रखे हैं, बट कंप्लीट कुछ भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत बुरे से फंस गए हैं ना। साफ़ सफाई का भी है और साथ में पता नहीं नई नई चीज़ें हैं, तो मैं थोड़ा सा अडेप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी एक्चुअली मैंने एक थोड़ा सा शो पीस टाइप की कोई चीज़ बनाई है और क्ले से, और वो मैं आपको पेंट करके दिखाऊंगी। उसका वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। ये तो ऐसे मैंने बना दिया। मेरी कोशिश ज़रूर थी कि हाँ, दिवाली के टाइम छोटी मोटी पेंटिंग्स ज़रूर बनाना है मुझे। और इस तरीके से मैंने कुछ कंसेप्ट रखा था कि सिटी लाइट्स की तरफ जो कुछ चीज़ें होती ना, फ्रॉम द हिल टॉप अगर आप उसको ओवरलुक करोगे तो फिर दिखाई ऐसा कुछ देना चाहिए जब दिवाली होगी तो। हालांकि ये बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग्स वगैरह इतनी लंबी चौड़ी मैं नहीं बना रही हूँ इसमें, बट थोड़ा बहुत देंगे। थोड़ा सा टाउन टाइप का लगे जिसमें कि नेचुरल ब्यूटी भी हो, आसपास थोड़ा हिली एरिया भी हो। और यहाँ पे कोई बच्चा बच्ची को भी यहाँ पे मेरे को लटका देना है कि हाँ, वो देख रहा है इधर से। तो ये मैं कुछ सिटी लाइट्स बना रही हूँ। अभी इसकी फिनिशिंग नहीं दी है मैंने, और बस ऐसे ही विदाउट एनी प्रायर कुछ भी कि क्या होगा इसका, कैसे बनाऊंगी, ये मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। बाद में इसके ऊपर बिल्डिंग्स ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा डिटेलिंग दूंगी। और इसके बाद थोड़ा सा मैंने सोचा कि थोड़ा सा टचअप दे दिया जाए इन सभी को। और पानी इस बार मैंने ऐड नहीं किया। मुझे लगता है कि शायद MDF बोर्ड है तो ये जैसे ड्राई हो जाता है वैसे पिगमेंट्स भी एब्जॉर्ब कर लेता होगा शायद से, तो इस वजह से जो डल हो जाती है पेंटिंग। और जेसो का कोट हम लोग शायद इसीलिए लगाते हैं। लेकिन अब मेरे पास जेसो नहीं, क्योंकि मेरे पास जो कैनवस है उस ऑलरेडी डबल ट्रिपल कोटेड रहता है जेसो से, और फैक्ट्री मेड है वो। और अब काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल ग्रेड है, तो मैं उसी में अभी तक पेंटिंग कर रही, तो मुझे जेसो की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अब मुझे लगता है कि MDF में मेरे को स्विच करने के लिए ना अभी जेसो भर भर के लगेगा, क्योंकि वाइट पेंट करने से भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और देखो बीच में मैंने ना थोड़ा स्टारी नाइट टाइप का कंसेप्ट कर दिया, थोड़े क्लाउड्स को थोड़ा मैंने ऐसे राउंड राउंड टाइप का बना दिया, क्योंकि स्टारी नाइट आपने अगर सुना हो, विंसेंट वैन गोग की जो पेंटिंग है बहुत ही सुंदर, मतलब जो क्या कहेंगे उसको, जो बेस्ट आर्ट पीसेस हैं। एक मोनालिसा करके है डा विंची वगैरह की। तो ये जो आर्ट पीसेस है ना, इनमें कुछ स्टाइल्स होती है ना, बड़ी अच्छी लगती है पेंटिंग स्टाइल। तो एक तो मुझे स्टारी नाइट मेरी फेवरेट पेंटिंग है उनकी। तो ये इस टाइप का कुछ कुछ कंसेप्ट मेरे मैं जब कलर से खेलने लग जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे बनाना क्या है। तो थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा खिलवाड़ कर रही हूँ मैं, गोल गोल थोड़ा सा बना के। उसके बाद थोड़ा सा डिम आउट भी करना है इनको। वैसे तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते, ये क्लाउड्स हैं कि ये आपको पॉल्यूशन है, हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है पटाखे फोड़ फोड़ के। आप लोग कोई पटाखे वटाखे मत ज़्यादा फोड़ना मारना, क्योंकि वे बहुत पॉल्यूशन होता है। और इतने ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन हो गई है, 147 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है। इतना बड़ा कंट्री भी नहीं है, मतलब काफ़ी बड़ा कंट्री है हमारा, लेकिन इतना बड़ा कंट्री नहीं है, इतना स्पेस नहीं है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशंस को कैसे सपोर्ट करेगा। तो चलो एनीवेज़, आप लोग सेलिब्रेट करो तो लाइट वाइट ज़रूर जलाए, दीपक वगैरह जलाए, बट पटाखे वटाखे अब रहने दो, अब ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। क्योंकि जो है ना, वैसे ही बहुत परेशानी हो जाती है। किसी को आप सोचो, किसी को कोई कोविड से भी, जैसे मुझे भी कोविड हुआ था, तो जैसे किसी को कोविड से जो रिकवर कर रहा होगा, या कोई अंकल या ज़्यादा एजेड लोग जिनकी रिकवरी भी पॉसिबल नहीं, उनकी कितनी प्रॉब्लम होती होगी उनके, क्योंकि आप तब जान पाते हो ना कि मतलब जो ब्रीदिंग हमारी है, इनहेल एक्सेल, वो कितनी डिफ़िकल्ट है। मतलब जो चीज़ ऑटोमेटिक होती रहती है ना, मतलब जब इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है लाइफ में, जैसे कि मुझे कोविड से पता चला कि सांस लेना भी मतलब एक होता है, जो हम इनएडवर्टेंटली जब से हमारी लाइफ चालू हुई है तब से हम सांस ले ही रहे हैं। जब से पहली बार हमने सांस लिया था तब से ये अपने आप ही हो रहा है, हम उसमें कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालते। लेकिन जो लोग जो इस तरीके से प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जो जिनका किसी अस्थमा ट्रिगर हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, तो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जिनकी होती है ना, उनके बारे में सोचना चाहिए कि यार उनको सच में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। तो भाई मेरे ख्याल से सारा जितना भी प्रॉब्लम मैंने दुनिया में देखा है, उसका लास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि पॉपुलेशन ही सब चीज़ों की ना जड़ है एक्चुअली। पॉपुलेशन अगर कंट्रोल में रहती ना, जैसे हमारा देश मान लीजिए अगर 70 करोड़ हम होते तो काफ़ी अच्छा होता, मतलब हमारे पास नेचर भी बहुत सारा भर भर के होता। अभी मैं मेरे शहर से दूसरे शहर अगर जाती हूँ तो बीच में कोई भी जगह खाली नहीं है जहाँ पे मार्केट ना हो, जहाँ पे शॉप्स ना हो। मतलब खेत भी हैं तो खेत के बीच में भी शॉप्स बनाई हुई हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसा बना दिया हुआ है, तो सारा कुछ भर गया है। मतलब गाँव अब जो खेत वीराना और हरियाली और पहाड़ जो
तो लोग सोचते हैं हम जंगल में रहते हैं, हम लोग इंडियंस लोगों ने आके देखना चाहिए भाई, यहाँ पे जंगल वंगल तो मेरे एरिया में तो एटलीस्ट नहीं बचे, पता नहीं दूसरी जगह का क्या है। मैंने ऐसा सुना हुआ है कि मैं वैसे यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ जो भी लोग जाते हैं वो भी बोलते हैं यहाँ पे ही जंगल नहीं है, जबकि गंगा का जो किनारा है, गंगा यमुना का, वहाँ की मिट्टी इतनी ज़्यादा फर्टाइल होती है कि आप बीज अगर फेंक भी दोगे ना, वो धरती को छू लेगा तो पेड़ बन जाएगा। लेकिन अभी ऐसी हालत हो रखी है ना कि हमारे शहर में उससे ज़्यादा ग्रीनरी है। तो सोच लो कि जहाँ ग्रीनरी होनी चाहिए वहाँ नहीं है, तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम की बात है। और पता नहीं क्या ही होगा, लोगों के बारे में सोच के मैं बहुत घबराती हूँ। भगवान सबको जो है अच्छा हेल्थ रखे। तो ये मेरी यहाँ तक कंप्लीट हुआ ही है। अभी मुझे एक गर्ल बनानी है और उसके साथ शायद एक डॉगी मैं डिसाइड कर रही हूँ, उसका पेट कोई कुछ भी ऐसा कुछ यहाँ पे बनाएंगे तो थोड़ा सा हमारी बैलेंस हो जाएगी अपसाइड डाउन का भी। तो मैं ये जो काली जगह दिख रही है ना आपको, जो पहाड़ हिल टॉप है, इस पे बनाऊंगी और साथ में कुछ डिटेलिंग सिटी की देखूंगी अगर कर पाऊंगी तो। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बना रही मेरे साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली इन एडवांस।